बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जनाब रज़ा रबानी साहब, नैयर बुखारी साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरान कराम जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मिनिस्टर्स, MNAs, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब चेयरमैन साहब को और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ कि आप यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए। और आज जिस तरह रज़ा रबानी साहब ने और फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने आपको बताया कि आईने पाकिस्तान की मंजूरी के 50 साल गुज़रे और 50 साल की जो गोल्डन जुबली जिसको हम कहते हैं वो अप्रैल के महीने में है और उसकी तकरीबात का आगाज़ आज हम ये जो गुमनाम हीरोज़ हैं बेसिक डेमोक्रेसी के, उनके यहाँ मानूमेंट पर आकर कर रहे हैं। रज़ा साहब ने ठीक कहा कि ये मानूमेंट जो था इसको बिल्कुल ऐसे उजाड़ दिया गया था। अगर आप चंद दिन पहले आते या मेरे स्पीकर बनने से पहले आते तो आपको पता भी ना चलता कि यहाँ को मानूमेंट है, लेकिन अल्लाह को शुक्र है उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छा कर लिया है और इसको मज़ीद अच्छा करेंगे, क्योंकि ये जमहूरियत के उन अजीम लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी और ज़िंदगियों को निछावर कर दिया पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो बिल्डिंग है, जब आप इसमें जाएंगे तो जो पहली प्लेट आपको नज़र आएगी वो जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लगी और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह जमहूरियत की तहरीक के लिए जदोजहद की और उस जदोजहद को इतनी तंदई के साथ, इतनी जुर्रत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ कि आखिर उन्होंने अपनी जान भी जो थी वो इस जमहूरियत के लिए निछावर कर दी और पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो हमें बिला शुबा बग़ैर किसी तामुल के फ़ख्र है अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के नाते पे कि हमने जमहूरियत की शम्मा रोशन की और आज वही शम्मा और वही झंडा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पास आया, जनाब तो उनसे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास आया, आज इस मुल्क के एक नौजवान की आदत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने थाम रखा है और ये अपने मंजिल की तरफ रवां दवां है खुदा के फजल करम से। जहाँ जनाब चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबात के लिए कमेटी बनाई बड़े सीनियर लोगों की, वहीं पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी हमने बड़ा एक बहुत अच्छे प्रोग्राम तरतीब किए, बड़े जामे प्रोग्राम तरतीब दिए जो चंद दिनों के बाद आपके सामने आ जाएंगे। और उसमें भी हमने एक कमेटी तश्कील दी और मैंने भी ये बेहतर सोचा और समझा कि जनाब चेयरमैन की तकलीद करते हुए मैंने भी जनाब रज़ा रबानी साहब को उस कमेटी का कन्वीनर बनाया जो कि नेशनल असम्बली की कमेटी है। इसके पीछे बात यह है कि हम सब ने एक बात ज़हन में रखनी है कि अब बड़ा वक्त गुजर गया, 50 साल में तो अभी जो उस वक़्त की नस्ल थी शायद वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, अब दूसरी या तीसरी नस्ल है। इसके सामने हक़ाइक़ लाना बहुत ज़रूरी है, इनके सामने हक़ाइक़ रखना बहुत ज़रूरी है कि किसने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जदोजहद की, किस पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि ये तकरीबात जो है वो मुल्क भर में मुनक़्क़िद हो। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हमने पूरी दुनिया से स्पीकर्स को इनवाइट किया है और इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे। उसमें बहुत सारी तकरीबात हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हम जो है इस मौजू पर मुबाहिसे कराएंगे और उन स्टूडेंट्स को फिर हम यहाँ लेकर आएंगे जो पोजीशन लेंगे और वो यहाँ उनको हम जो है वो असनाद देंगे, उनको इनकरेज देंगे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम चाहते ये हैं कि जैसे ये मानूमेंट इस बात की याद दिलाता है, इस तरह के ये आईने पाकिस्तान जो है ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी आज़ादी का ज़ामन है। और हमारा जो नैरेटिव है इस तकरीबात का वो भी है कि मेरा आइन मेरी आज़ादी का ज़ामन। इसी पर हम इंशाअल्लाह ताला ये तकरीबात जो हैं वो बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद होंगी
और मैं एक और बात भी आपके गोशगुजार करता चलूँ कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बतौर वज़ीर ख़ारजा जो कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए हैं उस पर हमें बहुत फ़ख्र है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। एक बात शायद कोई लीडर भी ना कर सकता, वो सिर्फ इन्हीं की लेगेसी थी और इन्हीं में जुर्रत थी, इन्हीं का ज़हन था, इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। जिस तरह इन्होंने हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को डिच किया, उसको जवाब दिए, इस पर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें और इस पूरी कौम को और पूरे कश्मीरियों को जहां भी वो बसते हैं पूरी दुनिया में हमें फ़ख्र रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये तकरीबात जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आईने पाकिस्तान के शयान शान होंगे। मैं और एक बात भी कर दूं कि आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ चुका था और उसमें तो जनरल साहब का नाम भी आ चुका था, लेकिन फिर ऐसा अल्लाह ताला ने किया कि सदारत की कुर्सी पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब राजमान हुए और उन्होंने वॉलंटरली अपनी तमाम वो सलब करदा जो इस पार्लियामान की सलब करदा जो पावर्स थी वो वापस पार्लियामान को लौटा दी। मैं समझता हूँ कि उनका भी एक किरदार जो है वो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया।